नौकर हो, और नौकर हमेशा मालिक की जूठन पे ही पलते हैं, ना कि बराबरी का खा पी कर। इस रसोई से ना तो तुम लोग कुछ खा सकते हो ना पी सकते हो, तुम लोगों को सिर्फ और सिर्फ हमारी जूठन ही मिलेगी। देखिए, हमें आपकी सारी सजा मंजूर है, पर प्लीज कम से कम हमें अपने बच्चों के दूध की तो इजाजत दे दीजिए। देखिए, बच्चे अभी बहुत छोटे हैं, उन पर ऐसे अत्याचार मत कीजिए। वो तो नन्ही सी जान है। दादी, रूही सही कह रही है, बच्चों का इस सब में क्या कसूर? तुझे जितना कहा गया ना उतना ही कर। जा जाके मेरा बिस्तर लगा, जा। खबरदार, अगर किसी ने भी अपने लिए या अपनी बच्चियों के लिए खाना या पीना बनाया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। जल्दी जल्दी काम करो, पूरा दिन इसी में निकाल दोगे तो घर का बाकी काम कौन करेगा? चलो जल्दी करो। एक मिनट, इसको संभाल के उठाना। गांव से 50 किलो चावल आए हमारे, गिरना नहीं चाहिए, ठीक है? पापा आप रहने दीजिए, ये बहुत भारी है, ये मैं उठा लेता हूँ। हाँ बेटा, वैसे बहुत लेट पहुंच गए, ये मैं उठा दूँ। पापा मदद करना। पापा संभल कर पापा, बहुत भारी है। संभाल के, ठीक है? पापा क्या करूं, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। पिंकू जी के सामने जाऊं कैसे? पहले भूत बनकर जाती थी तो उन्हें लगता था कि उनका वहम है, लेकिन अब तो उन्होंने मुझे सामने से देख लिया है। पता नहीं उनके मन में क्या क्या सवाल चल रहे होंगे। नहीं, मैं सिर्फ भूत बन के ज्यादा दिन तक नहीं रह सकती हूँ। इससे पहले कि दादी मौके का फायदा उठाकर पिंकू जी के कान भरे, मुझे उनके सारे सवालों का जवाब देना ही होगा। अब लड़ाई भूत बनकर नहीं, बल्कि आमने सामने होगी। मैं भी उन्हें वैसे ही फंसाऊंगी जैसे उन्होंने मुझे जाल में फंसाया था, ताकि वो अपनी करतूतें खुद ही बयां कर दें। ये क्या किया तूने बुड्ढे? ये शोर कैसा है? पापा अब ठीक तो ना? कुछ हुआ तो? इतना भारी नुकसान करा दिया, कौन भरेगा? हाँ? तेरा बाप? हाथ कैसे लगे? हाथ छोड़ पापा, हाथ कैसे लगे? हाँ, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे पापा के साथ बदतमीजी करने की? भैया छोड़ दो उसे। हाँ? छोड़ मुझे। तुम्हारी सारी बदतमीजी तो आज मैं निकालता हूँ। तुझे क्या लग रहा है? हाँ? छोड़, क्या लग रहा है तुझे? हम चुपचाप काम कर रहे हैं, मतलब कमजोर हैं? हाँ? दूर रहना मेरे पापा से। आज तू नहीं बचेगा। नहार जी, छोड़ दो उसे प्लीज। नहार जी प्लीज शांत हो जाइए, झगड़िए मत। अर्जुन, अच्छा हुआ तेरी बीवी ने आके तुझे पल्लू के पीछे छुपा लिया।
वरना तू आज बहुत पिटता। चाचा बहुत देखे तेरे जैसे। दीदी अपने पोते को संभाल लो, नहीं तो सच कह रही हूँ, अभी की अभी तुम लोगों का बोरिया बिस्तर उठवा के ना बाहर फिकवा दूंगी। ना बेटा शांत हो जाओ ना तुम। शांत हो जा, शांत हो जा। तूने मुझ पर हाथ उठाया ना, तो अब सजा भी तू ही भुगतेगा। इस ट्रक का बचा हुआ सारा सामान तू उतारेगा और घर के अंदर लेके जाएगा। और खबरदार, अगर किसी ने इसकी मदद करने की कोशिश भी की तो। हाँ ठीक है, सब उठा लूंगा मैं, लेकिन अगर मेरे पापा को हाथ लगाया ना, तेरा हाथ तोड़ दूंगा। यार बेटा तू ये क्या कह रहा है? पापा आप प्लीज इस सब में कुछ मत बोलिए, मैं आपको ये सब करते हुए नहीं देख सकता, प्लीज। और जब तक ये सारा काम नहीं हो जाता, तुझे पानी की एक बूंद तक नहीं मिलेगी। ऐसा मत करो प्लीज, मुझे मेरे भैया की मदद करने दो। अरे मेरे राम के लक्ष्मण, फिक्र मत कर, तुम्हारे लिए इस घर में और भी बहुत काम है, लेकिन ये काम तुम्हारा भाई ही करेगा, जिससे कि उसकी अकल ठिकाने आ जाए। सारी धान की बोरियां उठाकर ना ऊपर धान वाले कमरे में रखो। चलो। तुम सब यहाँ पे क्या कर रही हो? चलो जल्दी, खाना बिल्कुल वक्त पे बनना चाहिए। ओ राम के लखन, जाकर पौधों में पानी डाल। वो क्या है ना, मैंने माली को छुट्टी दे दी है, तो अब इस काम की जिम्मेदारी तुम्हारी। और मेरे प्यारे चाचा जी, आप वेटर का काम तो कर लेंगे ना? वो क्या है ना कि घर की सारी औरतें खाना बना रही हैं, तो आप भी जाइए, जरा टेबल वेबल लगाइए, बर्तन वर्तन मांजिए, ठीक है ना? ठीक, चलिए जाइए। लारिसा, लाडेसा, क्या हुआ? किन ख्यालों में खोया हुआ है तू? रोटी का एक निवाला भी मुंह में नहीं डाला अभी तक। सब ठीक तो है ना बेटा? सब कैसे ठीक हो सकता है दादी? मुझे पूरा यकीन है, खिड़की के पास मैंने पलक को ही देखा था, लेकिन अब मानने को तैयार नहीं हो मेरी बात। पलक जिंदा है। अगर पलक जिंदा है तो कहाँ है वो? मुझे पिंकू के सिर से उस पलक का भूत उतारना ही होगा। चल मान लिया जिंदा है पलक। हाँ। लाडेसा एक बात बता, हाँ। इसने कपड़े कैसे पहने थे? हाँ, सफेद साड़ी। भगवान, जिस बात का डर था वही हुआ। क्या बताऊं लाडेसा, वो पलक नहीं है, पलक की आत्मा है। क्या बोल रहे हो आप दादी? कुछ भी। मैं सच कह रही हूँ। मैं समझ रही हूँ तेरे जज्बात, लेकिन बात को मेरी समझ। मैं क्या कहना चाह रही हूँ, वो भूत है। अगर वो सच में जिंदा होती तो भला तुझसे इतने दिनों तक दूर रहती, छुप छुप कर कहीं से भी ऐसे ऐसे तुझे देखती रहती, दौड़ कर नहीं चली आती मेरे लाडेसा के पास उससे मिलने के लिए। कहाँ दिखती है तुझे पलक, तो बता मुझे। कभी कहीं खिड़की के पास, कभी दरवाजे की ओट में, कभी कहीं कभी कहीं। सच में अगर पलक जिंदा होती तो वो ऐसे तुझे छुप छुप कर नहीं देखती। लाडेसा, वो पलक नहीं है बल्कि उसकी आत्मा है। आत्मा वो दादी, पलक जिंदा है। मुझे तो बस ये समझ नहीं आ रहा कि पलक ये लुका छुपी का खेल क्यों खेल रही है मेरे साथ? वो मेरे पास क्यों नहीं आ रही है? मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा। खिड़की के पास देखा था दादी उसे। लाडेसा, मैं समझ सकती हूँ तुझ पर क्या गुजर रही है, और देखा जाए तो इसमें पलक की भी कोई गलती नहीं है। वो प्यार करती है तुझसे, अगर वो आत्मा है तो भला तेरे पास कैसे आ जाएगी?
जिंदा है, वो आत्मा नहीं। आप क्या बोल रहे हो? मैं समझ सकती हूँ बेटा कि तुझे मेरी बातों पर यकीन नहीं हो रहा, तुझे सबूत चाहिए। मैं एक ऐसे शख्स को जानती हूँ जो तेरी बात पलक से करवा देगा। तो पलक से बात करना, उससे पूछना, तब तो तुझे यकीन हो जाएगा। फोन करके बुलाती हूँ उसे, ठीक है? अरे दीदी क्या है, कमर पर बल तो दो थोड़ा सा। बिना झुके कोई झाड़ू लगता है क्या? अरे दीदी क्या है, टेबल के पास देखो कितना कचरा पड़ा हुआ है, अच्छे से साफ करो। जी तो करता है कि इसी झाड़ू से राजेश्वरी को मार मार के साफ कर दूं, पर मुझे सही वक्त का इंतजार करना होगा। वेटर, यार तुम्हारे बेटे पे चिल्ला चिल्लाकर गला सूख गया। पानी लेकर आओ। एक मिनट, शायद थोड़ी सी कंफ्यूजन है। वेटर तुम नहीं, वो है। बेटा मैं लेके जाता हूँ। पहले जहां पना को सलामी दो, उसके बाद पानी दो। सलाम साहब। वो क्या है ना, इस पानी में मजा नहीं आया। शायद गर्मी बहुत ज्यादा है। मेरे लिए एक नींबू पानी लेकर आओ, ठंडा। हाँ मेघना, इतने सारे घर में नौकर चाकर हैं, तुम क्यों लगा रही हो पोछा? दीदी देखो ना, पानी गिर गया, उसको साफ कर दो। लो बेटा, मैं लेके जाता नहीं नहीं पापा जी, मैं लेकर जाती हूँ। आप क्यों लेकर जाएंगे? मैं आपको ऐसा काम करता हुआ नहीं देख सकती। हूँ। बेटा नहीं नहीं पापा जी प्लीज, अगर वो कुछ पूछेंगे तो मैं कोई बहाना बना दूंगी। आप प्लीज आराम कीजिए, मैं लेकर जाती हूँ। मजा आ गया। सॉरी दादी, वो मुझे गलती से गिर गया। I'm sorry। तुम्हें क्या सॉरी? चार चार आंखें लेके घूम रही हो, फिर भी दिखाई नहीं देता क्या? तुम्हारी वजह से मेरा मजाक बन गया और उल्टा काम भी बढ़ा दिया मेरा। मनहूस कहेगी। दादी लाइए ना, मैं पोछा लगा देती हूँ। एक मिनट, जिसको जो काम दिया गया है वो वही करेगा। तुम जाओ किचन में। हे खाटू जी, ये हमारी कैसी परीक्षा ले रहे हैं। प्लीज़ हमें आशीर्वाद दीजिए कि हम इस मुश्किल घड़ी से जल्द निकल जाएं। इतनी गर्मी हो रही है और नार्शी इतना भारी भारी सामान उठा रहे हैं। पता नहीं उनकी क्या हालत हो रही होगी। मैं उन्हें एक बार देख कर आती हूँ, तब तक खीर को ढक देती हूँ, धीरे धीरे पकती रहेगी। हाँ जी हाँ,
ठीक है ना? मैं ठीक हूँ रोहित। अरे वो ये सामान गिर गया ना, वो हल्का सा कपड़ा फट गया। ठीक हूँ मैं। अब यार आप कितना भी मुस्कुरा लीजिए ना आरजे, और आप मुझसे अपना दर्द नहीं छुपा सकते। देखिए, मैं जानती हूँ आपको आपके पति की फिक्र है, लेकिन प्लीज आप पहले खाना बना लीजिए। ओ, मैं तो भूल ही गई, मैंने गैस पर खीर चढ़ाई थी, कहीं जल ना गई हो। नहीं, मैंने पहले ही गैस बंद कर दी थी। पर प्लीज आप पहले बाकी का खाना बना लीजिए, वरना अगर दादी को गुस्सा आ गया तो कहीं वो आपके और आपके पूरे परिवार के लिए कोई नई मुसीबत ना खड़ी करते। अरे अभी तक खाना बना कि नहीं? जी मालकिन, बस बन ही गया है, अभी आई। भाई वाह, क्या खुशबू है। एक बात तो है, कम से कम तुम्हारे हाथ से बने बेस्वाद खाने से तो छुट्टी मिली। खीर आपकी फेवरेट? हाँ। अरे तुझे पता नहीं है, ये मुझसे भी ज्यादा किसी और की फेवरेट है। एक मिनट, खाना खिलाने के लिए ये है ना? तू जा, पहले मेरी प्यारी बिल्ली को ये खीर खिला के आ। बिल्ली को? हाँ, बिल्ली को। बेचारी वो सुबह से भूखी है, तू देखना, तू उसे खिलाएगी ना, वो चट से खा जाएगी सारी। शक्ल क्या देख रही है मेरी, जा। उसे प्यार से बोलो, अपनेपन से बोलो, बिल्ली रानी खीर खा ले। बिल्ली कहा ना, प्यार से बोलो, बिल्ली रानी खीर खा ले, खीर खा ले बेटा। आप बोल रही हैं आप बिल्ली रानी खीर खा लो बेटा। इस रूही की वजह से मेरी अवनी आज जेल में है, इसे तो अभी मजा चखाती हूँ। ये क्या किया तुमने? मेरा बच्चा, चोट तो नहीं लगी? एक काम दिया था तुझे, वो भी ढंग से नहीं होता तेरे से। देख कितना गंदा कर दिया इसको। ऐसा क्यों कर रही हैं? क्या क्यों कर रही हैं? तुम्हें सिखा रही हूँ कि बिल्ली को खाना कैसे खिलाते हैं। हाँ, कितनी छोड़ दी ना उसे दुख रहा है क्या? उसे दर्द हो रहा, प्लीज।
बदतमीजी है? आप उम्र में बड़ी है इसका मतलब ये नहीं कि इंसानियत भूल जाएंगी। क्या कर रही हैं आप? आपको दिख नहीं रहा है कितनी तकलीफ हो रही है इसे? चोट लगी है, खून निकल रहा है, दिख नहीं रहा है आपको? उफ, इतना प्यार देख करके तो मेरे आंसू निकल आए। बीवी से इतना ही प्यार है तो कमरे में जाके दिखाओ ना। अब यहां गलती की है तो सजा तो भुगतनी पड़ेगी। और एक बात तुम हमेशा भूल कैसे जाते हो यार, तुम इस घर के नौकर हो, हीरो नहीं। इसीलिए नौकरों जैसा बर्ताव कर। पहले तो ये जानवरों जैसा बर्ताव करना छोड़ो और इंसानों जैसा बिहेव करना सीखो, फिर खेलना ही है नौकर मालिक का खेल। रहने दीजिए जीजू, इन लोगों के पास पैसे तो आ गए, लेकिन क्लास नहीं आया इन लोगों के पास। खून आ रहा है। क्लास की बात करती है तू, मुझे मेरी क्लास बताएगी? क्या कर रहे आप? हमें क्या सिखाएगी? इस लड़की के लिए तुम दोनों इतना तिल मिला उठे, इतनी जुबान बढ़ गई है कि मेरा डर तक खत्म हो गया तुम लोगों के अंदर। मेरी बिल्ली को गंदा किया, गिराकर उसका अपमान किया। इस अपमान की सजा तो तुम्हें मिलकर रहेगी। मैड माने पागल, वाई पाई, वाई माने लड़का, रे बदतमीज तुमको हो तो क्या हुआ? मन सुंदर रात 8 बजे दंगल टीवी पर।